अच्छा, स्क्रीन सबको नज़र आ रही है? अच्छा, तो हम ना थोड़ा-सा अभी हम चलते हैं अपनी जो सर ज़िया की पेनावर्स की रेपो है, वहाँ पे। तो देखें इसमें ना कुछ टॉपिक्स हैं। उन्होंने आपको एक पूरी कोर्स की आउटलाइन दी हुई है कि भाई ये चीज़ आप पढ़ेंगे। तो इसमें काफ़ी हद तक टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर हैं। हेलो वर्ल्ड है, जेसन ऑब्जेक्ट है, सिंटैक्स एरर्स है, बाकी सब चीज़ें भी हैं। तो सबसे पहले तो वो उन्होंने वो पढ़ाया था हमें जो उनकी स्लाइड्स में था, जो हमें टाइपस्क्रिप्ट की स्लाइड्स उनके गवर्नर हाउस के ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल पे मिली थी। स्लाइड 1 स्लाइड 2 2 स्लाइड्स मिली थी जिनमें एरेज़ फॉर लूप वगैरह थे। तो अभी इसमें से भी उन्होंने पढ़ाना है हमें। लिटरल टाइप्स है, ऑब्जेक्ट्स है, स्ट्रक्चरल टाइपिंग डेटा है। अच्छा, इसमें ना उन्होंने आप लोगों की आसानी के लिए कि आप लोगों को समझ में आ जाए, तो उसके लिए ना उन्होंने रेपोज़ बनाई हैं और उसमें कोडिंग भी दी हुई है। तो सबसे पहले तो हम आज जैसे कि मैंने आपको यूनियन लिटरल टाइप्स पढ़ानी है, तो मैं वहाँ पे जाता हूँ। मैं वहाँ पे क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरह से मेरे पास फाइल्स ओपन हो जाएंगी। देन मैं अपना app.ts टाइपस्क्रिप्ट की फ़ाइल खोलता हूँ और भाई वहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे क्या चीज़ है। तो वहाँ पे मुझे कुछ इस तरह की कोडिंग नज़र आती है कि भाई ये होती है आप लोगों की यूनियन लिटरल टाइप्स। तो ये पूरा का पूरा कोड है और उसमें उन्होंने कमेंट के अंदर सब चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर आप लोगों को यहाँ से भी समझ में नहीं आता तो मैं कुछ आपको चीज़ें बताऊँगा, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ये कहते हैं कि जी हम कैसे करें, हम प्रैक्टिस कैसे करें, हम कोड कैसे देखें, हमें कोड करना नहीं आता, हमें ये नहीं आता, वो नहीं आता। तो सिंपल भाई यहाँ पे लिखा हुआ है यूनियन लिटरल्स। मैं चैट जीटीपी पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूनियन लिटरल टाइप्स इन टाइप स्क्रिप्ट। ये मैं आप लोगों को आपकी सेल्फ स्टडी के हवाले से बता रहा हूँ कि भाई आप अपनी सेल्फ स्टडी ऐसे भी कर सकते हैं, चैट जीपीटी से भी कर सकते हैं अगर आप लोगों को समझ में आए। कोई इतना मुश्किल नहीं है। देखें ये उसने बता दिया कि मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। भाई देखें उसने मुझे ये बता दिया यूनियन लिटरल टाइप्स इन टाइपस्क्रिप्ट are a way to combine multiple literal types into a single types, allowing a variable to hold one of several specific values. This is particularly useful for restricting values to a predefined set, improving type safety and code readability. अच्छा भाई मुझे ना कुछ भी नहीं आता भाई, मैं बिल्कुल नल्ला हूँ। अभी मुझे ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, मुझे इंग्लिश में भी समझ में नहीं आ रहा। तो हम एक काम करते हैं, हम ना यहाँ से ये चीज़ ना कॉपी कर लेते हैं। ये भाई मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, अपना एक नया टैब खोलूँगा और वहाँ पे लिख दूँगा इंग्लिश टू उर्दू। अच्छा भाई अब मैं यहाँ पे आके ये चीज़ अपनी पेस्ट कर दूँगा। तो भाई वो बता रहा है कि टाइपस्क्रिप्ट में यूनियन लघवी किस्में मुतअद्दिद लघवी अक़साम को एक ही किस्म में यकजा करने का एक तरीका है, जिससे मुतग़य्यर को मुतअद्दिद मुतय्यन कदरों में से एक रखने की इजाज़त दी जाती है। ये ख़ास तौर पर कदरों को पहले से तयशुदा सेट तक महदूद करने की किस्म की हिफाज़त और कोड पढ़ने की अहलियत को बेहतर बनाने के लिए मुफीद है। यहाँ टाइपस्क्रिप्ट में यूनियन लघवी अक़साम की तफ़सीलें वज़ाहत हैं। ये सिंपल वो हमसे ये कह रहा है कि आपका जो कोड है, मतलब कि आप जो यूनियन लिटरल टाइप्स कहते हैं, इसमें काफ़ी सारी हम टाइप्स दे सकते हैं।
तो इसी तरह आज की हम क्लास शुरू करते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को क्लास स्क्रीन नज़र आ रही होगी। अगर नहीं आ रही तो मसला नहीं है, मैं फिर आप लोगों को क्लियर करवा देता हूँ। अच्छा, हम एक काम करते हैं, हम दोबारा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं आप लोगों से। अच्छा, मैं अभी ना फ़िलहाल हम ये कोड कर लें, देन उसके बाद ना फिर मैं आप लोगों को जो भी आपके हैंड रेस वगैरह हैं वो करवा दूंगा। तो आई होप सो कि इतना आप लोगों को क्लियर है। अच्छा, स्क्रीन सबको नज़र आ रही है, क्लियर है, किसी को मसला तो नहीं है जूम इन जूम आउट में? अच्छा देखें, मैं कोई रेपो से ना कोई फर्स्ट टॉपिक नहीं पढ़ा रहा, हमने जो पहले कवर कर लिया हम वो अपना जो कवर कर लेंगे। तो अच्छा, तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से शुरू करते हैं भाई। आज का हमारा टॉपिक है यूनियन। इतनी स्क्रीन क्लियर है या और मैं करूँ? हम एक काम करते हैं, हम फ़िलहाल इसको कर देते हैं बंद और स्क्रीन को थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो हम पढ़ें यूनियन लिटरल टाइप्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक हमारे ये एरेस थे और इसमें हमने फॉर लूप और वाइल डू लूप पढ़ा था। तो अच्छा, मेरे साथ यहाँ पे ना अभी मेरे साथ ही मतलब के टीचर असिस्टेंट्स हैं मलक आदिल, मेरे साथ होते हैं वो गवर्नर हाउस में, मतलब मेरे स्लॉट में ही है, मेरे साथ हैं। वो हैं एज आ मेरा को होस्ट। और एहसन भाई हैं जिनको आपने ग्रुप से अच्छी तरह जानते होंगे। तो आपको पता है कि जिन्होंने पहला सेशंस कंडक्ट किए हैं तो हम मिलजुल कर पढ़ाते हैं। तो मैं एक छोटा सा, अगर आदिल भाई आप यूनियन लिटरल टाइप्स का थोड़ा सा अगर आप इंट्रो दे दें। आदिल भाई आवाज़ आ रही है मेरी आपको? आदिल भाई, अच्छा, एहसन भाई आपको आवाज़ आ रही है? जी जी। तो एक छोटा सा ना वो दे दें, इंट्रो दे दें यूनियन लिटरल टाइप्स का। देखें, सिंपल है। यूनियन टाइप हम मल्टीपल टाइप्स देने के लिए यूज करते हैं। जैसे अगर हम स्ट्रिंग टाइप दें अपने वेरिएबल को और फिर आगे हम उस पर नंबर लिख दें तो भाई वो एरर दे देगा। वो कहेगा भाई ये तो आपने स्ट्रिंग टाइप दी और अब आप नंबर लिख रहे हो इसमें। तो मल्टीपल अगर टाइप देनी हो तो हम यूनियन का यूज करते हैं। तो इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। सिकंदर समझाएं, आप कोडिंग करें। अच्छा, तो उसके लिए हम सिंपल एक वेरिएबल बनाते हैं। हम्म। अच्छा, यहाँ पे हम उसकी ना वैल्यू असाइन करेंगे कि उसकी में कौन कौन से मतलब के वेरिएबल्स आ सकते हैं, कौन कौन सी डेटा टाइप्स आ सकती हैं। अभी मैं जैसे अगर स्ट्रिंग दूंगा और उसके साथ मुझे ये देना पड़ेगा, ऐसे ही एहसन भाई? जी, लेकिन इस इक्वल्स टू नहीं लगेगा। वो लगेंगे जो टाइप्स के लिए लगता है ना, डॉट्स। सही है, तो ये तो हो गए मेरे पास टाइप्स। अब देखिए, यहाँ पे हमने जो है ना दो टाइप्स दे दी, स्ट्रिंग भी दे दी, नंबर भी दे दी। तो अब अगर हम इसमें वैल्यू रखें स्ट्रिंग या नंबर तो वो दोनों कर लेगा। अगर कोई और रखें हम, ट्रू या फॉल्स रखें तो वो एरर दे देगा। करके दिखाएं। सही है, तो यहाँ पे हम बोल देते हैं उसको कि भाई नेम वन इज इक्वल टू, और फिर कोमा करके उसको अगर टू हम वैल्यू दे देते हैं तभी भी, फॉर सपोज मैं यहाँ पे 23 एक नंबर देता हूँ,
तो हमारे पास एरर शो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसलिए हमने उसको दो टाइप्स दिए हैं। अच्छा, ये हैंड रेज हैं, एक सेकेंड। माहिदा रहमान, आपका हैंड रेज है, आप पूछें, कुछ पूछना है आपको? सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है आपकी। स्क्रीन शो नहीं हो रही, लेकिन किसी और को मसला आ रहा है? क्लियर है मुझे तो। आप मीटिंग अगेन ज्वाइन कर लें। आप मीटिंग अगेन ज्वाइन कर लें, देखें सबको तो क्लियर है। जी। ठीक है। तो हम लिटरल टाइप्स इसलिए करते हैं ताकि हम वेरिएबल में एक से ज़्यादा मतलब के टाइप्स को हम प्रिंट करवा सकें। जैसे यहाँ पे मैंने उसको दिया स्ट्रिंग भी है और नंबर भी है, तो मैंने क्या किया, नेम वन इज इक्वल टू स्ट्रिंग। अगर फॉर सपोज मैं यहाँ पे ये कट कर देता हूँ और फिर इसको हम देखते हैं। लेकिन ये यहाँ पे भी करवा रहा है हमें। स्क्रीन किसको नज़र नहीं आ रही? स्क्रीन तो मैंने दूसरी डिवाइस से भी किया हुआ है, मेरे पास स्क्रीन नज़र आ रही है। ठीक है। तो हम इसलिए भी यूज़ करते हैं ताकि उसमें मल्टीपल टाइप्स को, यूनियन टाइप्स बेसिकली हम पढ़ते हैं कि उसमें मल्टीपल टाइप्स को हम प्रिंट करवा सकें। तो इसको सिंपल हम एक काम करते हैं, प्रिंट करवा कर देखते हैं। हम एक काम करेंगे, हम डायरेक्ट ना वॉच मोड अपना ऑन कर लेते हैं। उसके बाद अगेन हम अपना CMD ओपन करते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट रन करवाते हैं भाई। कंसोल नहीं करवाया। हाँ, कंसोल नहीं करवाया। यहाँ पे मैं देता हूँ नेम वन। तो अगर मैं इसको यहाँ पे करवाता हूँ तो मेरे पास सिर्फ सिकंदर आ रहा है, 23 नहीं आ रहा। सिकंदर देखिए, यूनियन टाइप का सिंपल ये है कि टाइप आप मल्टीपल दे सकते हैं, बट उन्होंने ये नहीं बोला कि जितनी आपने टाइप दी हैं आप उतनी वैल्यूज दो। अच्छा। बात इसमें नंबर भी लिख सकते हैं। ट्रू या फॉल्स लिख के चेक करें। ट्रू। देखते हैं यहाँ पे, टाइप बूलियन इज देखें नॉट एरर। अवेलेबल टू टाइप स्ट्रिंग। हाँ, ये देखें, ये मेरे पास एरर आ गया क्योंकि भाई हमने यहाँ पे असाइन ये किया है कि भाई ये टाइप लिटरल्स को यूज़ करते हुए कि भाई नेम वन की टाइप या तो स्ट्रिंग होगी या नंबर होगी। अगर फर्दर मैं यहाँ पे एक और बना लेता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ बूलियन, तो मेरे पास ये एरर चला जाएगा। अगर मैं नहीं देता तो भाई मेरे पास एरर ये वैसे वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले हमने स्ट्रिंग प्रिंट करवा कर देख लिया, अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू प्रिंट करवा कर देखते हैं नंबर की। तो वो मेरे पास नंबर भी प्रिंट हो रहा है, लेकिन मेरे पास ट्रू प्रिंट नहीं होगा क्योंकि वो फॉल्स कर लेते हैं। अच्छा, अब इसको प्रिंट करवा कर देखते हैं भाई क्या मसला आ रहा है। प्रिंट तो हो रहा है लेकिन उसने एरर दे दिया हमें कि भाई आपने इसकी वैल्यू ये असाइन की थी। तो इसलिए हम टाइप यूनियन लिटरल टाइप्स पढ़ते हैं। जी माहिदा, आपने हैंड रेस किया, पूछें, कुछ पूछना है? स्क्रीन अभी भी शो नहीं हो रही, मैंने रीजॉइन किया है लेकिन अभी भी सिर्फ पिक्चर ही आ रही है आपकी, लेकिन स्क्रीन शो नहीं हो रही। देखें, हम सबके पास आ रही है स्क्रीन। अच्छा, तो
जी दानिश महमूद, दानिश मेमन। अच्छा गबोल जी, आप अपना नाम काइंडली ना अब आप ना अपना ओरिजिनल नेम से आया करें। पूछें, आपने कुछ पूछना है? सर इसमें नेम चेंज नहीं हो रहे, और वो स्क्रीन वाला जो मसला है ना, वो आप स्वाइप डाउन करो स्क्रीन सही हो जाता है। मेरा भी पहले से था, स्वाइप डाउन करो स्क्रीन सही हो जाएगा। सही है। अच्छा आदिल भाई, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? नहीं भी, कंटिन्यू करो आप। सही है। तो ये होती हैं हमारी यूनियन लिटरल टाइप्स, कि भाई एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल डेटा टाइप्स को प्रिंट करवाना। तो आई होप। सर जी सर क्या इसके अंदर हम तीसरा वो पाइप लगाकर और किसी भी लिख सकते हैं बुलियन? लिख सकते हैं इसी में। सर करके देखें। ये मैंने बूलियन लगा दिया। यहाँ पे अगर मैं ट्रू करवा रहा हूँ तो मेरे पास प्रिंट तो होगा। सही है सर, बस यही पूछना था। जी। तो इन तीनों में से हम कोई भी एक हम स्ट्रिंग भी दे। बेसिकली मेन डेटा टाइप्स तो यही होती है ना, कि भाई हमारे पास कोई भी चीज़ स्ट्रिंग में होती है, नंबर में होती है, बूलियन में होती है। जो मेन हमारी डेटा टाइप्स हैं, डेटा टाइप्स तो बहुत सारी हैं, उसमें पता नहीं कितनी हैं। उसमें पैरामीटिव नॉन पैरामीटिव भी काफ़ी सारी आ जाती हैं, तो उसकी बहस में ना पड़ें। बस तीन मेन होती हैं, जो तीनों को मैंने प्रिंट करवा दिया, तो इसके अंदर अब मैं कोई भी वैल्यू दे दूँ तो वो मेरे पास प्रिंट करवा देगी। तो बस ये होता है कि एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल टाइप्स को, डेटा टाइप्स को हम प्रिंट करवाएं, उस चीज़ को लिटरल टाइप्स कहते हैं। अच्छा, तो इसके बाद एहसन भाई क्या पढ़ाना था हमने? उसके बाद ऑब्जेक्ट। अच्छा, दरअसल हम क्वेश्चंस ले लें। जी गबोल, आप बताएं। अच्छा कमल बिलाल, आपका क्वेश्चन है, आप जी माइक ओपन करें, अपना पूछें। जी, मुझे ये पूछना था कि अभी आपने बताया है कि इनको यूनियन लिटरल टाइप्स कहते हैं, ठीक है? जी लेकिन मेरे हिसाब से इनको यूनियन टाइप्स कहते हैं। लिटरल टाइप्स जो होती है ना, वो हम खुद क्रिएट करते हैं, और स्पेसिफिक जैसे जेंडर है, हम उसको टाइप दे देंगे मेल और फीमेल, वो इसके अलावा एक्सेप्ट नहीं करेगा। जी जी, ये सही कह रही हैं सिकंदर, मैं क्लियर करता हूँ। देखें, अभी जो हमने पढ़ा है ना, ये था यूनियन टाइप, सही है। और लिटरल टाइप्स में यह होता है कि हम उसको टाइप नहीं देते, डायरेक्ट वैल्यू दे देते हैं। सिकंदर एक वेरिएबल बनाओ। ठीक है, वो भी करके देख लेते हैं। हाँ, मैं क्लियर कर देता हूँ ये। एक वेरिएबल बना लिया नेम वन का। हाँ, इसको नाम दे दो कोई। अब उसी तरह पाइप लगा के जो है ना, कोई नंबर भी दे दो। नहीं है, आई थिंक इस तरह नहीं। इसमें वो कोलन लगेगा, इज इक्वल्स टू नहीं लगेगा। जी, इजिकल्स टू लगाया है। सही है, देखिए इस तरह होता है। अब आप आगे जाकर इस 23 के बाद इज इक्वल्स टू लगाएंगे ना, तो ये सिर्फ एहसन और 23 को एक्सेप्ट करेगा, इसके अलावा और कोई वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अब नेक्स्ट लाइन में इसकी वैल्यू चेंज करके चेक करो, मतलब ट्रू या फॉल्स करके चेक करो वेरिएबल की। कैरी एक्सेप्ट कर रहा है, वो असल में वो यूनियन टाइप में होता है। इज इक्वल्स टू लगाएं, इज इक्वल टू नेम वन इज इक्वल्स टू। अब देखें वो एरर दे रहा है। अब आप एहसन लिखेंगे तो ये एक्सेप्ट करेगा। चलें 23 लिख के देख लेते हैं। हाँ, बस ये जो है ना, एसन और 23 एक्सेप्ट करेगा। अगर हम इसके अलावा कुछ और लिखते हैं तो वो एरर दे देगा। अगर 25 आप मेरी जगह अगर आप मेरे नेम की जगह अपना नेम लिखें, वो एरर देगा। अली लिख लेते हैं, तब भी वो एरर दे रहा है।
तो देखें बेसिकली लिटरल टाइप इसीलिए यूज़ करते हैं कि हम कोई वैल्यू दे देते हैं उसको, फिर वो चेंज नहीं हो सकती। अगर हम उसको चेंज करेंगे तो एरर आएगा। ठीक है, तो अभी हम अब इसको जैसे लॉक करवाते हैं। नंबर भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, बुलियन भी, कुछ भी हो सकती है। प्रिंट अच्छा, कर। अभी भी कंफ्यूजन हो रही होगी कुछ लोगों को यूनियन और लिटरल में। तो फर्क सिर्फ इतना सा है, यूनियन में हम टाइप देते हैं, सही है, टाइप असाइन कर देते हैं। और लिटरल में हम ये कहते हैं कि डायरेक्ट वैल्यू दे देते हैं। यूनियन बिल्कुल। में फिर वो टाइप चेंज नहीं हो सकती, और लिटरल में जो वैल्यू दी होगी वो चेंज नहीं हो सकती। भाई बस इतना सा फर्क। आप एक काम करें ना, जिनको कन्फ्यूजन हो रही है आप सिंपल इतने कोड की पिक्चर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, आप अपने पास रख लें। आप बिल्कुल। एक काम करते हैं, ये हो गई हमारी यूनियन टाइप्स। इसकी हम एग्जांपल ट्रैफिक लाइट जो होती है ना उनसे भी ले सकते हैं, जैसे ग्रीन, येलो और रेड ही होती है, तो हम इसको स्पेसिफिक टाइप देते हैं। इस तरीके से याद रहेगा लिटरल टाइप्स। ठीक है, आप बता दें कमल बिलाल, आप बता दें। जी, आप पूछे क्या बताऊं। आप बताएं। लिटरल टाइप्स तो मैंने अभी जी, आप थोड़ा सा खुल के बच्चों को बता देना ताकि उनकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। लिटरल से मुराद ये होता है कि आप मतलब कोई स्पेसिफिक वैल्यू दे देते हो। जैसे जेंडर, हमें एक वेरिएबल बनाना है, हम चाहते हैं कि हमारा यूजर आए तो वो दो ही वैल्यूज दे, दो से ज्यादा ना दे। तो हम स्पेसिफिक उस वेरिएबल को दो डेटा टाइप्स दे देते हैं खुद ही बनाकर, मेल और फीमेल। अब अगर यूजर आएगा तो वो मेल लिखेगा तो भी वो एक्सेप्ट करेगा, फीमेल लिखेगा तो भी वो एक्सेप्ट करेगा, इसके अलावा वो कोई वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस तरीके से हम फेसबुक लॉगिन वगैरह इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, ट्रैफिक लाइट की ले सकते हैं कि भाई रेड, ग्रीन और येलो के अलावा वो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करती ट्रैफिक लाइट्स। तो ये लिटरल टाइप्स होती हैं। यूनियन टाइप्स वो होता है कि यूनियन का मतलब होता है मिलाप। आप तीन चार डेटा टाइप्स को मिलाकर कोई यूनियन बना लें। उसमें आप जो नॉर्मल डेटा टाइप्स होती हैं, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम ऐसे तो देखें हमारे पास एरर नहीं आ रहा, लेकिन देखें मेल और फीमेल के बाद भी एक चीज़ आती है जो काफ़ी सारे लोग हंसते हैं, लेकिन देखें वो भी अल्लाह ताला की मखलूक है। तो मैं उसको, जी, हम अदर्स भी यूज कर सकते हैं। जी जी। हाँ, तो मैं उसको एक काम दे देता हूँ, अदर्स दे देता हूँ। तो लेकिन वो मना कर रहा है कि वही भाई कह रहा है कि टाइप अदर्स इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप मेल एंड फीमेल। भाई दो तरह के बंदे आ सकते हैं यहाँ पे, या तो मेल आ जाएं या फीमेल आ जाएं। तो अब अगर मैं यहाँ पे मेल दूंगा, मेरे पास एरर चला जाएगा। अब एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे फीमेल दे देता हूँ। भाई है तो फीमेल की स्पेलिंग, लेकिन क्यों मसला आ रहा है? वो कह रहा है कि भाई आपने फीमेल के अंदर मेल का एम स्मॉल लिखा था, यहाँ पे आप कैपिटल लिख रहे हैं। तो ऐसे भी ये हमें प्रिंट करवा देगा। हम यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं, उसने हमें फीमेल प्रिंट करवा दिया। तो ये होती है लिटरल टाइप्स। क्या आप अपनी मर्जी से टाइप्स बना सकते हैं, ऐसे ही है कमल? जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आई किसी को कोई मसला है यूनियन टाइप लिटरल टाइप में तो वो पूछ लें, देन हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा होगा, ज़्यादा नहीं होगा। सर एक चीज बता दें, आज की क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे? आज के क्लास में हमने यूनियन टाइप और लिटरल टाइप्स तो हमने पढ़ लिए हैं, अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट। तो ये दो टॉपिक्स तो हमने कर लिए हैं कवर, यूनियन टाइप्स और लिटरल टाइप्स में। ठीक है भाई, यूनियन हम रिपीट कर देते हैं। यूनियन में ये होता है कि भाई आप अपनी मर्ज़ी से टाइप्स नहीं दे सकते, जो एक टाइप स्क्रिप्ट की जो डेटा टाइप्स हैं आप उसी को दे सकते हैं। उसमें आपको सबसे पहले एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा किसी भी नेम से। मैंने नेम 1 का बना लिया, तो उसको मैंने डेटा टाइप दे दी 3। भाई वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, वो नंबर भी हो सकता है, वो बूलियन भी हो सकता है।
लेकिन अगर मैं यहाँ पे अगर उसको बोलता हूँ कि भाई नंबर को हटा दो, बूलियन को हटा दो, तो मेरे पास सिंपल यहाँ पे एरर आ जाएगा कि भाई वो कह रहा है टाइप बूलियन इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर देता हूँ तो मेरे पास एरर नहीं आएगा, क्योंकि भाई मैंने यहाँ पे उसको बोला है कि भाई जो मेरा डेटा होगा वो या तो स्ट्रिंग होगा या नंबर होगा। यहाँ पे पहले हम उसकी डेटा टाइप डिफाइन कर रहे हैं और उसके बाद उसकी वैल्यू असाइन कर रहे हैं। यूनियन में ऐसा होता है, लेकिन लिटरल टाइप्स में ये होता है कि आप डायरेक्ट जो है ना, आप अपनी टाइप को आप अपने वेरिएबल के अंदर अपनी बात को प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे कि फॉर सपोज अब यहाँ पे अगर होता है तो ये मेरे पास खैर एक एरर आ रहा है कि भाई मैंने 2 दफ़ा नेम वन अपना प्रिंट करवाया। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 23 और मैं यहाँ पे 22 लिखता हूँ, मेरे पास तब भी एरर आएगा। 23 पे मेरे पास एरर नहीं आया, क्योंकि भाई मैंने उसको वैल्यू ऐसी असाइन की है कि या तो उसका जो मतलब कि वेरिएबल की टाइप है वो मेल हो या फिर 23 हो। 23 या मेल के अलावा वो कोई चीज़ प्रिंट नहीं करवाएगा। अगर मैं यहाँ पे 24 करता हूँ तब भी मेरे पास एरर ही वो शो होगा, क्योंकि लेट नेम की मैंने डेटा टाइप क्या दी है, मेल और 23। इसमें ये होता है लिटरल टाइप्स में कि हम डायरेक्ट उसकी जो वैल्यू है उसको डेटा टाइप में प्रिंट करवा सकते हैं, डेटा टाइप असाइन करवा सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ फॉर सपोज ट्रू, ये तो भाई हमारे पास बूलियन है। अभी अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ अली, एरर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रू, मेरे पास एरर नहीं आएगा, क्योंकि भाई मैंने ट्रू ऊपर असाइन कर दिया है कि भाई इसकी जो टाइप है वो बूलियन है। तो इसी तरह के होते हैं। यूनियन में हमें पहले उसकी डेटा टाइप देनी पड़ती है, उसके बाद हम उसकी वैल्यू असाइन करते हैं। लेकिन लिटरल टाइप्स में हम अपनी तरफ से ही उसकी जो अपना जो नाम है उसी के अंदर ही उसकी टाइप डिफाइन कर देंगे। आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर है। किसी को कोई मसला है तो अपना हैंड रेस कर दे। मल्टीपल्स आ सकती हैं, कोई मसला नहीं है, आपकी मर्ज़ी है। अब जैसे यहाँ पे मैं इसको भाई ये भी दे सकता हूँ, बूलियन बूलियन भी दे सकता हूँ मैं इसको। यहाँ पे एसन भी दे सकता हूँ, इस तरह भी हो सकता है जी। हाइमी शेख आपका हैंड रेज है, पूछें, कुछ पूछना है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो मुझे पूछना है, यूनियन टाइप और लिटरल टाइप दोनों एक बार रिवाइज कर दें अगेन। अच्छा, दोनों एक बार रिवाइज कर दें। अभी तो मैंने आपको समझाया है। सर वो लाइट का इशू था ना, कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहा था, अभी ज्वाइन किया है। अच्छा, देखें यूनियन टाइप्स में हम जब एक वेरिएबल बनाते हैं, हम उसके अंदर उसकी डेटा टाइप को डिफ़ाइन करते हैं कि भाई मेरे पास जो डेटा होगा वो इस टाइप का होगा, या तो वो स्ट्रिंग होगा या नंबर होगा। लेकिन यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग और नंबर दोनों दिए हैं। अगर मैं यहाँ पे देता हूँ भाई ट्रू, ये मेरे पास एक बूलियन है, तो वो मेरे पास एरर देगा टाइप बूलियन इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग और नंबर। कि भाई आपने ऊपर तो ये डिक्लेयर किया कि आप स्ट्रिंग और नंबर दो तरह की टाइप्स को प्रिंट करवाओगे, लेकिन ये भाई तीसरी टाइप क्यों लेके आ गए, बूलियन। लेकिन अगर वही मैं यहाँ पे अली प्रिंट करवाऊँगा तो मेरे पास वो प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही प्रिंट ऐसा ही हो रहा है हाइमी। आप अपना नेम एक दफ़ा क्लियर कर दें। सर मेरा नाम हिरा है। पूरा है तो ऐसा देखें, यहाँ पे मेरे पास अभी एरर नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको स्ट्रिंग डेटा टाइप दी है, जो वैल्यू असाइन जी किया है वो स्ट्रिंग में। अगर मैं यहाँ पे 23 लिखता हूँ तब भी मेरे पास नहीं आएगा। मैं कोई भी नंबर लिखूँ, मैं 222 लिख दूँ, क्योंकि भाई नंबर है ना, कोई नंबर है तो फिर कोई भी जी नंबर आप लिख सकते हो। स्ट्रिंग है तो कुछ भी आप स्ट्रिंग में लिख दो, आप 10 लाइनों कोड स्ट्रिंग में लिख दो, लेकिन स्ट्रिंग है वो, डबल कोट के सर एक अंदर है। बार सर एक बार स्ट्रिंग में और एक बार नंबर में एक ही दफा लिख सकते हैं नेम वन में ही।
देखें वैल्यू तो फिर एक दफ़ा ही असाइन होगी ना। अच्छा। आपको पता है किसी भी वेरिएबल में हम एरे थोड़ी बना रहे हैं जो एक ही वेरिएबल में 10 तरह की वैल्यूज़ कर सकते हैं। एक वेरिएबल में अगर सिंपल कोई वेरिएबल होगा उसमें वन टाइम ही आपकी डेटा स्टोर हो सकता है। ओके सर। जी। तो ये होता है। और लिटरल टाइप्स के अंदर हम उसकी मतलब कि उसकी डेटा टाइप डिफाइन नहीं करते, हम डायरेक्ट अपना भाई नेम मतलब कि जो हमारी वैल्यू उसकी डेटा टाइप होगी। फॉर सपोज अगर मैं यहाँ पे आप लोगों से पूछूं कि भाई अली, तो हीरा मुझे एक चीज़ बताएं, ये है तो नाम, अली एक जी नाम है, जी जी। लेकिन यहाँ पे कहीं लग रहा है कि भाई ये स्ट्रिंग है क्या है? सर ये स्ट्रिंग में ही लिखा है आपने नीचे। नीचे लिखा है ना, अभी सिर्फ आप इस चीज़ को देखें। जी ये स्ट्रिंग ही है सर। स्ट्रिंग कहाँ है? मैंने तो इसके साथ डबल कोट दिया ही नहीं। दिया नहीं तभी तो एरर आ रहा है। एरर आ रहा है ना। जी तो हमने डायरेक्ट अगर ये लिख दिया तो इसका मतलब वो ये थोड़ी रीड करेगा यार वो अली है, वो ये रीड नहीं करेगा यार ये स्ट्रिंग है, वो ये रीड करेगा भाई इसकी जो टाइप है वो अली है। अगर मैं जी यहाँ पे अली की जगह फॉर सपोज आतिफ प्रिंट करवा देता हूँ, मेरे पास एरर आ जाएगा, क्योंकि भाई वो हमें बोल रहा है कि आपने ऊपर जो टाइप दी है वो अली दी है और 23 जी दी जी है। अली और 23 के अलावा वो कोई चीज़ कर ही नहीं सकता प्रिंट। आप गवर्नर हाउस जाते हैं ना जी जी भाई, आपको है कि भाई या तो मर्द जाएंगे या औरतें जाएंगे, आपके पास एज डिफरेंस कोई नहीं है। हम्म वो 100 साल का भी हो, वो 50 साल का हो, वो 14 साल का लड़का भी जा सकता है, वो 50 साल, वो 50 साल की आंटी भी जा सकती है। यही है ना भाई, मर्द औरत इंसानों के लिए है ना, वहाँ पे कोई जानवर तो नहीं जा रहा पढ़ने। हम्म तो इसी तरह है कि भाई जो चीज़ हमने प्रिंट करवा दी, जिस चीज़ की ये टाइप दे दी, सिर्फ वही चीज़ प्रिंट होगी। अली को तो हमने स्ट्रिंग को तो करके देख लिया, अभी मैं यहाँ पे 22 लिखता हूँ, मेरे पास एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि भाई मैंने उसकी, बेशक ये नंबर डेटा टाइप है लेकिन इसकी वैल्यू अभी क्या डेटा टाइप 23। अभी वो नहीं जानता भाई कोई नंबर है कोई बूलियन है कुछ भी है, उसको सिर्फ इतना गर्ज है कि भाई यहाँ पे जो उसकी वैल्यू है वो 23 होनी चाहिए। ये चीज़ होती है लिटरल टाइप्स में। अब आपको समझ में आया यूनियन और लिटरल टाइप्स में फ़र्क? जी सर। ठीक है। अच्छा, बाकियों को क्लियर है? किसी को कोई मसला कुछ पूछना? ठीक है, तो अभी हमारा आता है भाई एरे, वो अभी हमारे पास आते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे पास है, आप में से कोई है जो पढ़ाना चाहे? आप लोगों में से कोई है जो पढ़ाना चाहे या बताना चाहे ऑब्जेक्ट के बारे में? देखें जी, स्क्रीन शेयर है, स्क्रीन शेयर करके नहीं, आप वैसे बता दें, उसका इंट्रो दे दें, उसके बारे में क्लियर कर दें बच्चों को। अच्छा, तो आसफा कासिम आप दे दें इंट्रो, ऑब्जेक्ट क्या होता है, किस लिए हम यूज़ करते हैं? आसफा कासिम आप अपना माइक ओपन कर लें। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा, आदिल भाई आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आदिल भाई आवाज़ आ रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी जी आ रही है। जी, ठीक है। सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्ट को समझते हैं। ऑब्जेक्ट जो है ना बेसिकली हम उसको कहते हैं कलेक्शन को, ठीक है?
फॉर एग्जांपल जैसे कि बहुत सारे हमारे पास एक कबर्ड है, हर कबर्ड का अलग-अलग पोर्शन है, ठीक है? और उस कबर्ड के अंदर स्टूडेंट्स की फाइल बनी हुई है, जैसे हम एक स्टूडेंट का कलेक्शन डेटा बना रहे हैं। तो सबसे पहले आप एक वेरिएबल ले लें, एक वेरिएबल ले लिया, इसमें आप स्टूडेंट लिख दें, हमने लिख दिया स्टूडेंट इज़ इक्वल टू इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस। अच्छा, ऑब्जेक्ट की सबसे ज़्यादा मेन जो आप ये कह सकते हैं आइडेंटिफिकेशन यही होती है कि ये कर्ली ब्रेसेस में होते हैं। क्योंकि हम उससे डेटा ले रहे हैं। जी, अगर ये कर्ली ब्रेसेस में नहीं होंगे, अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट में होंगे फिर वो एरर कहलाएँगे। जी, ठीक है, एक स्टूडेंट का नेम लिख दें। सबसे पहले तो भाई उसका नेम आएगा। जी, कॉलन। अब नेम की टाइप स्ट्रिंग होती है। अच्छा, अगर आप ये टाइप स्ट्रिंग कर रहे हैं तो फिर ये टाइप हो जाएगा, टाइप एनालिसिस कहलाएगा, ये फिर ऑब्जेक्ट अच्छा, नहीं होगा ये। सही है। ठीक है, अभी हम सिंपल वाला पढ़ रहे हैं ना। जी, ठीक है, आप नेम दे दें, कोई भी नेम दे दें। कोई भी नेम दे दे, चले आपका नेम दे दिया। ठीक है, कॉमा लगाएं। कॉमा। अच्छा, अगर कॉमा नहीं लगाएंगे तो फिर ये एरर शो करेगा। जी, क्योंकि ठीक उसको है हमने बताना है कि अभी हमारा जो कोड है वो प्रोसेस में है, अभी जी, खत्म और नहीं कॉमा हुआ। का मकसद ये होता है कि ये सेपरेट करने के लिए होता है। जी, ठीक है, अब नेम के बाद आप लास्ट नेम दे दें या कोई मेल दे दें या एज एज दे दें। एज दे देते हैं। एज हमने दे दी कितनी, 20। 21 एज। 21 दे दी। कॉमा लगाएं। कॉमा। अच्छा, स्लॉट दे दें आप, मतलब कि कलेक्शन कर रहे हैं ना हम। क्लास दे देते हैं। जी, क्लास दे दें। क्लास। थर्सडे है मेरी। अच्छा, नहीं कोई वैसे क्लास आप दे देना, मतलब कि फॉर सपोज। अच्छा अच्छा, मेरी तो एचआर की ग्रेजुएशन। अच्छा, हम देते हैं ग्रेजुएट। ग्रेजुएशन दे देते हैं भाई, ठीक है यूनिवर्सिटी ठीक की है। क्लास है। जी जी। ठीक है, अब एक लास्ट हम बना लेते हैं रोल नंबर से। ठीक है, रोल नंबर भी तो भाई चाहिए आपका। कोई भी डमी दे दें, तो 1 2 3 जो भी है। हाँ, 1 2 3 4 कुछ भी दे दें। तो यही सब कुछ होता है आपकी। समझ लें, ये हम एक कलेक्शन कर रहे हैं कि भाई आपके क्लास में जैसे हमारा होता था ना कि भाई अ, हर किसी का होता है। जैसे हम गवर्नर हाउस जाते हैं तो वहाँ पे भाई हमारी जो अटेंडेंस लगती है वो रोल नंबर से लगती है। क्यूआर कोड होता है तो उसके ऊपर हमारा पूरा डेटा आ जाता है कि भाई इस बंदे का ये नाम है, ये इसका एनआईसी नंबर है और ये इसका रोल नंबर है। क्लास में भी हमारा ऐसा ही होता था कि भाई वो जैसे हम बोर्ड के अगर उसमें जाएँ तो भाई उसमें हमारा एडमिट कार्ड के ऊपर रोल नंबर लिखा हुआ आता है कि भाई इस रोल नंबर ये है, ये इसका नाम है, ये इसका ग्रुप है, मतलब कि साइंस है, प्री इंजीनियरिंग है, कुछ भी है। तो इसी तरह ही हमने एक अपना ऑब्जेक्ट बना लिया। अच्छा, इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। करवा सकते हैं। जी बिल्कुल। कैसे? कंसोल करा। लॉग। अच्छा, बैकटिक यूज करना सिखा दें इन लोग सबको। बैकटिक बैक टैग होते हैं ये। जो 1 की के बराबर में होते हैं। जी, ये थोड़ा सा ना ठीक है मतलब कि कर्व में आते हैं। इनको सिंगल कोट नहीं कह सकते हम, इनको हम बैक टैग्स कहते हैं। जी। देखिए, माय नेम इज। माय नेम इज। ठीक है, अब डॉलर साइन लगाएं। डॉलर साइन कर्ली ब्रेसिस कर्ली में। ब्रैकेट। अच्छा, इसको एक्सेस करने के लिए जो हमारी ऑब्जेक्ट की जो ना मतलब ऑब्जेक्ट का नेम है ना स्टूडेंट, ये लिखेंगे पहले हम। और एस डॉट से इसको एक्सेस करेंगे, डॉट नोटेशन से। एस टी यू। जी, डॉट लगाएं। अच्छा, इसके अंदर नहीं ही। कर्ली। जी, अब देखेंगे हमारे पास बहुत सारी हमें करेक्शन दे रहे हैं कि आपको नेम चाहिए, क्लास चाहिए, रोल नंबर चाहिए। हम्म। तो नेम लिख लेते हैं। नेम लिख दिया। और अगर आगे प्रिंट करवाना चाहे तो करवा सकते हैं बारी बारी के, माई एज इज एंड दिस क्लास इज रोल नंबर, सो ऑन। वो में काम करते हैं अलग अलग कंसोल में कर लेते हैं। हाँ, ये भी सही है। हम्म। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि एंड ऑपरेटर लगा के इसी में कर सकते हैं वैसे।
अलग अलग कर लेते ना, बच्चों को फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक है ठीक है। हम यहाँ पे इसको करते हैं, इसको हम करते हैं कॉपी, और देन हम करते हैं कि भाई 1 2 3। अब हम इसको बताते हैं कि भाई माई एज इज स्टूडेंट, स्टूडेंट की भाई एज। अच्छा, और मेरी क्लास कौन सी है, ये क्लास, और मेरा रोल नंबर क्या है भाई, ये रोल नंबर इज दिस। अब हम इसको करते हैं, टर्मिनल पे रन करके देखते हैं क्या चीज़ हमारे पास प्रिंट होती है। तो भाई उसने हमारे पास ये चारों चीज़ें प्रिंट करवा दी। माई नेम इज़ आसफ़ा, माई एज इज़ 21, माई क्लास इज़ ग्रेजुएशन, और माई रोल नंबर इज़ ये। तो ये हमारा था ऑब्जेक्ट। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच आसफ़ा। अच्छा बॉस, जी। आप इसको सिंपल कंसोल करें, मतलब सिर्फ ऑब्जेक्ट को, ये सब हटा दें, मैसेजेस वगैरह जो दिए हैं। और मेरा आसपास से फिर एक क्वेश्चन भी है, वो मैं करता हूँ। अच्छा, कंसोल हटा दिया। हम्म, अब क्या करना है? सिंपल सिंपल ऑब्जेक्ट कंसोल करते हैं, अच्छा जैसे एक चाहिए होता है ना। अच्छा, लॉग के अंदर अगर मैं लिख दूं यहाँ पे स्टू। नहीं नहीं, ज़रूरी नहीं है। मैं वो नहीं कह रहा कि बैक टेक्स्ट नहीं करें, उस कंसोल डॉट लॉग में ऑब्जेक्ट को जैसे प्रिंट कराते हैं वैसे कराते हैं बस। हाँ, बस इसको लिख दें। स्टू ऐसे हो जाएगा। हम्म, ऐसे भी मेरे पास वो दे रहा है। हाँ सही है, ये देखो हमारे ये पूरा ऑब्जेक्ट आ गया। जी। सही है। अब मेरा क्वेश्चन आशा से ये है कि ये चीज़ तो हम एरे में भी कर सकते हैं। एरे एरे भी इज द कलेक्शन वैल्यू है ना, कि हम उसमें कुछ भी दे सकते हैं, एज रोल नंबर वगैरह। बट हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी, बताएं आस्था। आसमा देखें, घबराए नहीं, कोई मसला नहीं है। अगर गलत आंसर भी आ रहा है तो कोई मसला नहीं है, आप दे दें। वो मैं क्लियर करूंगा। हाँ, जी जी, मैं बताने सोच रही थी मैं। बताएं। अगर किसी और को आता है तो वो भी अपना हैंड रेस कर दे। देखें, फसी ने हैंड रेस किया है, वो ऑलरेडी एक्सपर्ट है। हाँ सही है, फंसी को लिया है तुम। मैं सबसे पूछूंगा। मैं सबके हैंड रेसेस देख रहा हूँ, बस थोड़ा सा करें। जहाँ तक मुझे लगता है कि ये इसलिए, मतलब कि आपने ये सवाल ये था कि हम ये सारी चीजें एरे में भी प्रिंट कर सकते थे, है ना? ऐसा ही था। जी। अच्छा, हमें जैसे कि बेसिकली ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है ना कि पूरी उसके एक डेटा बनाना है, जैसे रॉ डेटा कहलाता है। और एरे में रॉ डेटा थोड़ी आएगा जिस तरह ये प्रिंट होकर आया, जैसे नेम भी आ रही है, एज भी आ रहा है, क्लास भी आ रही है, रोल नंबर भी आ रहा है। क्यों, उसमें भी रहेगा इसी तरह। जी। एरे में भी इसी तरह आएगा, अगर हम लिखेंगे नाम भी आ जाएगा, एज भी आ जाएगी। अच्छा, फिर हो सकता है मेरा आंसर गलत हो। चलें, और भी हैंड रेस है किसी का? बॉस देखें किसी को लें। अच्छा, तो भाई आसफा आपने बता दिया। नहीं बताया किसी ने भी, किसी अच्छा, को लें अभी हैंड रेस जिसका हो। सही है। तो अच्छा, अब हम करते हैं
फायजा फैजान, आपने हैंड रेज किया है, बारी बारी में आता हूँ आप लोगों की तरफ, पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं बताना चाहूँगा कि ऑब्जेक्ट में एक ही बंदे का हम डेटा स्टोर करते हैं और जो अरे है उसमें हम मल्टीपल जो है ना लोगों का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। अवैस मैंने काइंडली सॉरी टू से लेकिन आपको बोला नहीं था, दरअसल यार बच्चे और भी हैं ना, सबकी बारी आएगी, आप हैंड रेज कर दें, मैं बारी बारी ठीक है करता सर, हूँ। जी ठीक है जी, सर, ठीक है सॉरी सर। सॉरी। वैसे वैसे इनका आंसर काफ़ी हद तक सही था, बट अब ऐसा नहीं है, हम एक ऑब्जेक्ट में मल्टीपल उसका भी कर सकते हैं। ऐसा तो कोई बात नहीं, क्योंकि सबका नेम तो अलग होता है, रोल नंबर अलग होगा, वो तो हमें पता चल जाएगा। हाँ तो और बट अभी सर बट सर जी उसमें नेस्टेड ऑब्जेक्ट लगेगा ना, नेस्टेड जी ऑब्जेक्ट लगेगा ना फिर तो उसमें। जी जी बिल्कुल, बट अभी जो मेरा क्वेश्चन है वो कुछ और है। अच्छा ऐसा रुको, ये ना क्वेश्चंस ले लें थोड़े से। जी। फायदा इनके हैंड फैजान, आप अपना माइक ओपन करें। हाँ कौन सा वालेकुम। है ना, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। बस मुझे एक चीज़ ये कहने की रिक्वेस्ट करनी थी, जैसे अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, तो इसे हम सर दिया कि रेपो में जाकर इसको एक्सप्लोर करें। जो स्टेप मेरे ख्याल से स्टेप 05 में जो है ना ऑब्जेक्ट है, मैं चाहती हूँ कि उसे हम एक्सप्लोर करें कि उसमें क्या एग्जाम्पल्स दी हैं, उसे समझने की कोशिश करें कि किस तरह से उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। चलें वो भी मैं करवाता हूँ, आप ये करिए ना कि सर जाकिर रैपो से भी मैं आपको करवाऊँ। यस सर, यस सर। चले मैं वो भी करवाता हूँ, अभी ये हो जाए। अच्छा हसीबुर रहमान, आपने अपना हैंड रेज किया हुआ है, पूछें। आपने कुछ बताना है, कुछ पूछना है तो अपना माइक ओपन कर दें। अच्छा फसी, आप अपना माइक ओपन कर दें, बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्वेश्चन रिपीट करेगा? आप अपना पूछें, आपने हैंड रेज किया था। जी, क्वेश्चन पे गया था। क्वेश्चन ये पूछ रहे ना कि हम ये एरे में भी कर सकते थे, तो हमने इसको ऑब्जेक्ट में क्यों किया? हाँ जी, मेरा क्वेश्चन यही है कि ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। एक्चुअली यहाँ पे क्या कहते हैं, जो हमारी एरे होती है ना, एरे में एलिमेंट स्टोर होते हैं, तो हर एलिमेंट दूसरे से डिपेंडेंट नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट होता है। हर एलिमेंट अपने अपने में एक वैल्यू रखता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट में ना यहाँ पे हमने नेम्स, एज, क्लास, रोल नंबर, जितने भी है ये सारे कीज़ बनाई है जो किसी स्पेसिफिक पर्सन से रिलेट कर रहे हैं। मीन्स कि यहाँ पे जो डेटा आ रहा है वो किसी एक बंदे का आ रहा है, ठीक है। तो हम अगर इसको एरे में करेंगे तो एरे में तो फिर वो इंडिपेंडेंट होंगे ना, वो मीन्स के यहाँ पे आ, आ, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम एक एरे बनाएं और उसमें हर एलिमेंट में एक अपना एक ऑब्जेक्ट इटसेल्फ स्टोर हो, ये भी पॉसिबल है। तो इसमें इंडिपेंडेंट होता है ये, उसमें क्या नाम है, एरे है ना, चलें सर। एरे के जो एलिमेंट्स होते जी हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से, और ऑब्जेक्ट होते हैं उसकी सारी कीज आपस में डिपेंडेंट होती है, ये सारे एक ही हेड के नीचे होते हैं। ठीक है, तो आप कहना चाह रहे हैं कि ये जो नेम है, ये जो हम्म, मैंने इसकी वैल्यू असाइन की है आसफा, ये आसफा जी। के लिए डिपेंडेंट है। मीन्स ये जो एज है ना, ये डिपेंडेंट है, ये बता किसका रहा है, ये ऊपर जो हमने बता दिया कि एक स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट है, ये उसकी सारी डिटेल्स बता रहा है। तो अच्छा ये इसमें 21 आसफा, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना सारी है ना, उस स्टूडेंट से वो है, क्या है, डिपेंडेंट है, ठीक सारा है, उसी का डेटा है। अगर मैं दूसरे स्टूडेंट के लिए बनाऊंगा अभी तो उसका नेम आसफा नहीं हो सकता, उसका नेम कुछ और होगा, उसकी एज भी डिफरेंट होगी, क्लास सेम हो सकती है। हाँ, चाहे तो कुछ भी बना ले, लेकिन फिर वेरिएबल नेम भी चेंज हो जाएगा ना, जैसे यहाँ पे एस लिखा है तो वहाँ पे आपको कुछ और लिखना पड़ेगा, वरना वो एरर देगा। ठीक है ठीक तो है हेड ही चेंज हो गया ना एक तरीके से। ठीक है, जी, थैंक यू सो सही मच। है, सही है, आपकी बात सही है, बट इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। तो सिकंदर एक एरे हसन, बनाते हैं सिंपल। एक सेकंड यार, क्वेश्चंस ले लें उसके बाद बनाते हैं। हाँ चलो, क्वेश्चन ले लो पहले। ठीक है, कमल बिलाल, आप अपना माइक ओपन करें, पूछें। जी, मुझे पूछना नहीं था, मुझे ये कहना था कि ये कह रहे हैं कि एरे में भी हम ये काम कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो एरे और ऑब्जेक्ट 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। इतना
मेजर इनमें डिफरेंस है कि हम एक काम दोनों में नहीं कर सकते ना, क्योंकि देखें ऑब्जेक्ट बेसिकली डिपेंड करता है की वैल्यू पेयर्स पर। यानी आप की दे रहे हैं, नेम, एज, ये सारी कीज हैं और आप इनकी वैल्यूज दे रहे हैं। आप एरे में ऐसा नहीं कर सकते ना। और ऑब्जेक्ट जो होता है ना वो एक किसी खास बंदे से ताल्लुक रखता है। हाँ, आप नेस्टेड ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट और एरे में ना जमीन आसमान का फर्क है। हम एरे में वो काम नहीं कर सकते जो हम ऑब्जेक्ट में करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बट बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये था कि हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी। मैंने ये नहीं कहा कि आप इसको जाके एरे में ट्राई करें या इसको हम एरे से बनाएं। हमारा टॉपिक ही ऑब्जेक्ट है। जी जी, आपने कहा ना कि हम ये काम एरे में भी कर सकते थे, लेकिन हमने ऑब्जेक्ट क्यों बनाया। जी जी, वही तो मैंने पूछा कि हमें जी ऑब्जेक्ट की जी, तो ज़रूरत मैं क्यों यही पड़ी। तो कह रही हूँ कि एरे में हम की वैल्यू पेयर्स नहीं दे सकते। और एरे बिल्कुल वही जो अभी जिन्होंने डिफाइन किया कि एरे जो होता है ना वो मल्टीपल वैल्यूज लेता है, लेकिन वो सबसे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है। और जो ये ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, जैसे हमने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, इसमें एक ही स्टूडेंट का डेटा हम स्टोर करेंगे। फिर हम दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसमें दूसरे उस स्टूडेंट का हम वो सेव करते हैं, सारी चीजें जो भी इसकी डिटेल्स होती हैं। ठीक जी, है। सही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वाली जी। सिंपल वे में तो कह सकते हैं कि इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट के अंदर जो है हमारा डेटा मैनेजेबल रहता है। एरे के अंदर ऐसा नहीं हो सकता। एरे के अंदर अगर हमारे पास दो स्टूडेंट की अगर वो है, मिसाल के तौर पर हमारे को वो दो स्टूडेंट का डेटा रखना है, तो उसके अंदर हमें मुश्किल हो जाती है कि भाई ये दूसरे स्टूडेंट का डेटा कैसे रखें। और ये वो ऑब्जेक्ट के अंदर ही हम सिंपल तरीके से आराम से कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट बिल्कुल का इस्तेमाल सिंपल वे में ये ऐसे कह सकते हैं भाई इसके अंदर डेटा हमारा मैनेजेबल रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक है। अच्छा तो अच्छा ये अब ना कोई हैंड रेज नहीं करे क्योंकि अभी हमारी क्लास लंबी नहीं होनी चाहिए। हम अपने टाइम जी शॉर्ट है, मुकाबला सकते हैं। अच्छा अमरीन, रियाज आपने हैंड रेज किया, पूछें। सर मैं सिर्फ ये पूछ रही थी कि इनका मतलब ऑब्जेक्ट और एरे का सेंटेंस भी तो चेंज होता है ना दोनों का। जी यस। वो तो वो भी हम क्लियर करेंगे कि इसमें क्यों यूज़ किया और वो क्यों यूज़ किया, वो हम पूरी आपको डिटेल में समझाएंगे। अच्छा, होप ऑफ लाइफ, आप अपना माइक को ओपन करें। चलें भाई, चलो ऐसा नहीं यार, अब प्रिंट करवाओ, इनके आंसर का दो, फिर हम थोड़ी सी रेप चलो, ये तो हमने कर लिया था। मैं बोल रहा था कि हम डिफरेंस बता देते हैं कि भाई हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्यों पड़ी। तो इसके हाँ, हम एरे बना रहे हैं ना, बताएंगे ना। एरे बनाया हम, एक हमने एरे बना लिया भाई। और उसमें यही सब लिख दें, जैसे आसपास लिख दें, और फिर कॉमा लगा के 21 लिख दें एज। अच्छा भाई, आसफा लिख दिया, कॉमा लगा के 21 लिख दिया, फिर कॉमा लगा के हमने लिख दिया ग्रेजुएशन। यहाँ पे एक काम और करो, जो रोल नंबर है ना, हम्म। उसको भी आप 21 कर दो। 20 ऊपर ऑब्जेक्ट में भी हाँ 21। 21 कर दिया। ऊपर ऑब्जेक्ट में भी ऐसे ही कर दो 21। अच्छा भाई, 21 कर दिया। अब ऑब्जेक्ट को जो है कमेंट करो और सिर्फ एरे प्रिंट करो। यहाँ पे भी हम प्रिंट करवा देते हैं भाई, हम इसको तो हम डायरेक्ट करते हैं एरे। अच्छा ये थोड़ा सा ना मतलब कि मज़े वाला क्वेश्चन है, हाँ इसके आप उस पे नहीं जाइएगा कि भाई ये क्यों हो रहा है, आप ये देखिएगा कि भाई इसमें लॉजिक क्या है। ऐसे ही तो होगा। हाँ अब जैसे आप लोगों को मैंने बताया कि भाई सेल्फ स्टडी हम कैसे कर सकते हैं, तो भाई सेल्फ स्टडी हम ऐसे कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी आपके पास आने चाहिए। आपके लोगों के पेपर जो करीब हैं तो इस चीज़ को ना थोड़ा सा लेके सीरियस हो जाए, मैं सबसे कह रहा हूँ। प्रिंट हो रहा है। देखें, प्रिंट हो गया, लेकिन अब देखो एज भी 21 है और रोल नंबर भी 21 है। तब हमें पता कैसे चलेगा कि ये कौन सा रोल नंबर है और कौन सी एज है। हाँ। लेकिन इसी के मुकाबले हम अगर ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराएं, अनकमेंट करके प्रिंट कराएं उसको, एरे को भी साथ ही करा लें, मसला नहीं साथ ही करवा लेते हैं भाई दोनों को। है।
थोड़ा सा ऊपर कर लेना ताकि दोनों चीज़ें नज़र आए। देखें। देखें ऑब्जेक्ट में हमें पता चल रहा है कि भाई नाम है वो आसफा है, जो एज है वो 21 है, और जो रोल नंबर है वो भी पता चल रहा है एंड में हमें, बट एरे में हमें नहीं पता चल रहा। बस ये डिफरेंस होता है, इसलिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है कि उसमें भाई हमारे ताकि पास हमें। सारी डिटेल्स आ जाती हैं कि उसका नेम ये है, उसको क्योंकि हमारे पास सिंबल्स पे आए थे ना आगे कि भाई ये नेम है, ये एज है, ये क्लास है और ये उसका रोल नंबर है। ऐसे ही है। जी बिल्कुल। और डिटेल में अब हमारे काफ़ी, पास आ जाता है। हाँ, अब काफ़ी लोग ये भी बोल रहे होंगे कि भाई जब ऑब्जेक्ट इतनी अच्छी चीज़ है तो हम एरे क्यों यूज़ करते हैं। एरे हम इसलिए यूज़ करते हैं, जैसे भाई हमारे पास बहुत सारे फ्रूट्स हैं ना। अब फ्रूट्स के अगर हमें नेम लिखना हो ना तो वो हम एरे में लिख सकते हैं, बट अगर हमें किसी यूज़र का डेटा चाहिए तो वहाँ पे हमारे पास एज भी आ जाती है, नेम भी आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो फिर उसके लिए हम ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। बिल्कुल। आई होप कि क्लियर हो गया होगा सबको। अच्छा, और इसमें एक और चीज़ का मसला आ सकता है कि भाई अब आपकी क्लास है, अब आपके जैसे गवर्नर हाउस की हमारी क्लास है, अब मेरी एज जो है वो 20 है, 20 साल है। अब क्या पता मेरे जैसे मेरे नाम का लड़का जो हो वो भाई अलग हो, मतलब कि उसकी एज भी 20 हो, उसका रोल नंबर भी यही हो, हम्म। वो भी भाई मेरी क्लास का ही हो, मेरे नेम का ही हो, उसका नेम भी सेम हो मेरे साथ। अब जैसे फॉर सपोज भाई मेरे साथ कोई लड़का है, उसका नाम भी सिकंदर है, उसकी एज 20 है, भाई उसकी क्लास वो भी अंडर ग्रेजुएशन में, रोल नंबर भी उसका 22 है, तो पता कैसे चलेगा यार ये कौन है। तो बिल्कुल। इसीलिए हम उसकी नेम के स्पेसिफिकेशंस भी करते हैं कि भाई उसका जो नेम है ये है, उसकी एज इतनी है, वो इस क्लास में, और ये उसका रोल नंबर है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं कि भाई आपको उसका पूरे पूरे एलिमेंट्स भी नज़र आ रहे हैं, जैसे एज यहाँ पे नज़र आ रही है लेकिन यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, यहाँ पे सिर्फ नंबर प्रिंट हो रहा है, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर है। किसी को कोई मसला हो तो अपना हैंड रेस कर दें। आदिल भाई हम्म। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा, मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी ऑब्जेक्ट में। जी। जी। ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने का तरीका, एक तो डॉट वाला आसफा ने बताया, एक दूसरा भी होता है, हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट में भी एक्सेस कर सकते हैं। यानी ऑब्जेक्ट की कोई भी खास प्रॉपर्टी आपको एक्सेस करनी है, जैसे नेम, एज, कुछ भी, तो वो आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमास में भी वो प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन वो डायरेक्ट आपको वैल्यू देनी पड़ेगी उसके लिए, जो नहीं डॉट नहीं, है। वैल्यू नहीं देनी पड़ेगी। आप नेम लिखेंगे तो वो आपका जो नेम होगा वो आ जाएगा। आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एज लिखेंगे, आप प्रिंट करवा के देख लें ताकि वो भी सबको क्लियर हो जाए ना। ये सही क्लियर करवा देते हैं। करें, ट्राई करें इसको। कैसे? ये तो हमारा हो गया ये ऑब्जेक्ट। जो स्टूडेंट आपने लिखा ना स्टू कंसोल डॉट लॉग में, जी। इसके बराबर में आप स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करें। जी। ठीक है, अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप लिखें इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास में आप नेम लिख दें। अब नेम। देखें वही सारी प्रॉपर्टीज ये दे रहा है, मतलब हम ये सेकंड तरीका है ऑब्जेक्ट की किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस करने का। ये 3 तरीके हैं भाई ऑब्जेक्ट को कॉल करने के, याद रखिएगा। एक तरीका है ये, एक तरीका है भाई, एक तरीका आई थिंक ये भी है। यहाँ पर हम डॉट नोटेशन भी यूज कर सकते हैं। हाँ, डॉट भी कर सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हैं, और जैसे आसफा ने बताया कि आप एक पूरी लाइन मतलब के करते हुए डबल कोट वो बैक टैक्स यूज़ करते हुए कर्ली ब्रैकेट और डॉलर साइन के अंदर भी वो कर सकते हैं। अगर आपने बोलना है कि भाई माय नेम इज़ दिस, माय एज इज़ दिस, माय क्लास इज़ दिस, ऐसे करके भी कर सकते हैं। तो 4 तरह से आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, फसी ने कमेंट सेक्शन में कुछ लिखा है और उसमें उसने डिस्ट्रक्चरिंग बताई है, तो वो एक अलग टॉपिक हो जाता है, वो भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह रेपो में से ना। वो हम तो अभी पढ़ेंगे। देखें, हमारा हमारा बेसिकली ये है कि भाई आप लोगों को ना थोड़ा-थोड़ा समझाएँ लेकिन आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो आई होप सो कि यहाँ पर क्लियर है सबको? जी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अभी ना मैं ज़रा रेपो ऑन करता हूँ सर ज़िया की।
हाँ, बच्चों को समझा देंगे कैसे करना है। हाँ, तो हम ठीक। एक ऑब्जेक्ट्स की ना जो है ना जो उन्होंने बताई है, तो उसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि भाई करना क्या है। भाई देखें। ऑब्जेक्ट अलर्ट, हाँ, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अलर्ट के बारे में भी बता दें। अच्छा, ऑब्जेक्ट अलाइज्ड के बारे में भी देखें, वो थोड़ा सा टॉपिक है तो यही, लेकिन अलग हो जाएगा, तो चले मैं भी उसको भी बता देता हूँ जी। सर ज़िया खान की रैपो में हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस है। भाई यहाँ पे उन्होंने एक टीचर का बनाया है कि एक ऑब्जेक्ट में एक ऑब्जेक्ट बनाया टीचर के नाम से, कि भाई टीचर का नेम ज़ीशान है और उसका जो एक्सपीरियंस है वो 10 साल का है। तो सिंपल उन्होंने यहाँ पे भी वही तरीके बताए जो मैंने आपको बताया कि आप डायरेक्ट नोटेशन से भी कर सकते हैं और ऐसे कर्ली ब्रैकेट मतलब के राउंड ब्रैकेट में भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। एक तो हो गया ये। और यहाँ पे एक है टाइप डिक्लेरेशन, कि भाई ऑब्जेक्ट में दो तरह, एक तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया ना, जैसे यहाँ पे देखें कि हमने डायरेक्ट नेम के आगे आसपा लिख दिया। तो इन्होंने सिंपल यहाँ पे ये किया कि भाई पहले उन्होंने स्टूडेंट के अंदर टाइप्स डिक्लेयर किए हैं। अब अगर देखें यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे उसका रोल नंबर लिख देता हूँ कि भाई उसका रोल नंबर भी नंबर है, ठीक है। और क्लास उसकी स्ट्रिंग में होगी। तो भाई मेरे पास एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है? कि भाई वो कह रहा है आपने ऊपर तो उसकी 4 टाइप्स डिक्लेयर की हैं, आपने उसके स्टूडेंट के अंदर 4 वेरिएबल्स बनाए। एक तरह की वेरिएबल्स है ना कि आपने स्टूडेंट की 4 खसूसियात बताई हैं कि भाई उसका नेम भी होना चाहिए, उसकी एज भी होनी चाहिए, उसका रोल नंबर भी होना चाहिए, उसकी क्लास भी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप 2 दे रहे हो। मेरे पास एरर आ रहा है। तो भाई देखें, एरर्स का भी एक तरीका होता है। आप एरर्स को सिंपल लेके जाइए, क्या दे रहा है, टाइप नेम स्ट्रिंग एज नंबर इज मिसिंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज फ्रॉम टाइप नेम स्ट्रिंग एज नंबर रोल नंबर नंबर क्लास स्ट्रिंग। के ऊपर आपने 4 टाइप्स दिए, नीचे आप 2 दे रहे हो। क्यों भाई, क्यों दे रहे हो? तो मैं अच्छा इसमें मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना मैं क्लास को पहले ले आता हूँ, चेक करते हैं हम क्या यार क्लास में एरर आएगा नहीं आएगा। यहाँ पे मैं उसकी वैल्यू देता हूँ कि भाई मैं देता हूँ अंडर ग्रेजुएट, और यहाँ पे मैंने दे दिया उसका रोल नंबर। रोल नंबर क्या है भाई, मेरा 23 है। तो उसने मुझे एरर नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि मैंने ये आप लोगों को थोड़ा सा मैंने कंफ्यूज या थोड़ा समझाने के लिए किया है कि भाई यहाँ पे मैंने जो ऊपर वेरिएबल बनाया उसके अंदर मैंने जो रोल नंबर पहले लिखा है, क्लास बाद में लिखी है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया है, क्लास पहले लिखी है, रोल नंबर बाद में लिखा है। तो मेरे पास कोई एरर नहीं आ रहा। अच्छा, इसको हम रन करवा कर देखें। जी देख लें। देखें, यहाँ पे ज़ीशान हीरा आ रहा है, लेकिन ये हमारे पास क्यों नहीं हो रहा? ओ, यहाँ पे हमने पूरा तो करवाया ही नहीं है। एक काम करते हैं, हम लॉग के अंदर पूरा का पूरा स्टूडेंट ही कॉपी कर लेते हैं। तो भाई देखें मेरे पास ये आ रहा है, ये तो आ गया हमारे पास टीचर का, ज़ीशान का उसका एक्सपीरियंस 10 है। ये आ गई हीरा, कि भाई हीरा हीरा की एज इतनी है। और ये हमने एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रिंट करवा दिया कि भाई उसकी नेम ये है, एज ये, क्लास ये है और रोल नंबर उसका ये है। तो इस तरह से सर ज़िया खान की रैपो के अंदर आप लोगों को ऑब्जेक्ट जो है वो पढ़ाया गया है। अच्छा, आदिल भाई आपको आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा, किसी का क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ लें। देन हम अपने ना थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक चीज़ समझा के उसके बाद हम अपना सेशन एंड करेंगे, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है। अच्छा,
किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लें। नेस्टेड ऑब्जेक्टिव कवर करवाएंगे आज। एहसन भाई, नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स भी कवर करवा दें? नहीं, वो फिर कभी करवाएंगे वो नेक्स्ट में ज्यादा जल्दी। करवाएंगे क्योंकि वो थोड़ी डिटेल में हो जाएगा, वो आप लोग अभी देखो, कंफ्यूज हो जाएंगे। वो काम देखो बहुत ज्यादा हो जाएगा। जो एडवांस है वो तो कर लेंगे, जो बिगनर्स है ना उनके लिए काम बढ़ जाएगा, क्योंकि देखें 3 चीजें पढ़ा दी, यूनियन टाइप्स, लिटरल टाइप्स और ऑब्जेक्ट। तो अभी जाके आपने पहला काम यही करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह। सही है, नेक्स्ट क्लास में हम ऐसा करेंगे, स्टार्ट में आपसे क्वेश्चन भी ले लेंगे इससे रिलेटेड। सही है। ठीक है। अच्छा, तो आप लोगों को मैंने थोड़ा सा आप लोगों को गाइड कर दूं कि देखें, मैं यहाँ पे किसी को टारगेट नहीं कर रहा कि यार फ़लाँ बंदा ऐसा है, फ़लाँ बंदा ऐसा है। मैं सिर्फ आप लोगों को एक चीज़ समझा रहा हूँ। साइमा उमर, आप अपना माइक ओपन करें जी, पूछें क्या पूछना है। साइमा उमर, आप पूछें, आपने क्या पूछना है। अच्छा, साइमा उमर और फातिमा अजीम। साइमा, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। आपको मेरी क्लियर आ रही है आवाज़? जी जी, पूछें पूछें। सर मैं ये पूछ रही थी, जो आपने जो ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं, इसमें आपने स्टूडेंट को जो है डेटा टाइप डिक्लेयर की हुई है, और स्टूडेंट से लिखा हुआ है ना, डेटा टाइप आपने डिक्लेयर की हुई थी नीचे, और आपने वहाँ पे स्टूडेंट लिखा हुआ है। जी तो हम वहाँ पर इंटरफेस भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था इंटरफेस। जी बिल्कुल, लेकिन वो एक अलग टॉपिक हो जाता है, वो भी हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। वो थोड़ा तो सा ये अलग टॉपिक है। डिफरेंट है। ये जी जी ऑब्जेक्ट अलग है और इंटरफेस अलग है। आप ऑब्जेक्ट ये समझ लें कि हम किसी से उसका डेटा कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। इंटरफेस भी इसी की तरह है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग टॉपिक है। जैसे अभी एहसन ने बताया ना कि आप ऑब्जेक्ट की यूज़ करते हैं, आप एरे भी यूज़ कर सकते हैं। काम तो दोनों का एक ही है। जी जी काम तो एक आप सिंगल वेरिएबल में भी कर सकते हैं। आपके पास 100 जी सर, तरीके हैं, लेकिन एक चीज़ है ना कि सही है, जो काम जिसका है वो वही करेगा। सही है, सही। ओके, जी, थैंक यू। कोई मसला नहीं। अच्छा, फातिमा अजीम जी, पूछें आप। सर मैं कह रही थी कि मैं सैटरडे मॉर्निंग की उसमें होती हूँ, टाइमिंग में, जी। गवर्नर हाउस में। तो आज सर हमजा ने बताया कि सर ज़िया की रेपो के 10 स्टेप 10 तक जो है ना पेपर्स में आएगा। तो अगर आप वो भी करवा दें शुरू से 10 स्टेप तक। वो देखें, मैं आपको करवा दूंगा। देखें, मैं भी वहाँ पे टीचर असिस्टेंट हूँ, तो अभी तक हमारे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आई नहीं है ऑफिशियली। जैसे ही हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगी ना, तो वो इंशाल्लाह हम लोग आपको ग्रुप में अनाउंस भी कर देंगे और आप लोगों को कर भी लेंगे। मैं एक दफ़ा कंफर्म कर लूँ तो फिर फर्दर हम उस हिसाब से आप लोगों की तैयारी करवाएंगे। यस सर, हमारी क्लास में भी जो है ना टीचर ने यही बोला था, मिस हिना